नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में बनेगी एसडीआरएफ बटालियन। 1149 पदों पर अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। हरियाणा में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ की नई बटालियन बनेगी, जिसमें 1149 पद होंगे और अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। सभी मंडलों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमें QRT भी गठित होंगी। वित्तायुक्त राजस्व और गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बल की स्थापना का रोड मैप तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य आपदाओं में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। सड़क पर घायलों की मदद करने के लिए 25,000 रुपए दे रही हरियाणा सरकार। जाने क्या है राहवीर योजना। अंबाला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत राहवीर योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया। योजना के तहत निडर होकर घायलों की सहायता करने वाले को 25,000 रुपए और प्रशंसा पत्र मिलेगा। DTO सुशील कुमार ने बताया कि राहवीर को कानूनी कार्रवाई में तभी शामिल किया जाएगा जब वह स्वयं सहमति देगा, जिससे लोगों का डर दूर हो। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस पर 3,000 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा। 22 और 25 जनवरी को दिल्ली नहीं जाएंगे भारी वाहन। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारियां जोरों पर हैं। 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे, जिसमें सादी वर्दी में भी जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह और फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण 22 और 25 जनवरी को शाम 5 बजे से अगले दिन दोपहर 1:30 तक भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। इन वाहनों को गुरुग्राम सीमा पर रोककर KMP एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छूट मिलेगी। हरियाणा में इलेक्ट्रिक क्रांति, जल्द सड़कों पर दौड़ेंगी 250 नई ई-बसें। चार्जिंग स्टेशन भी तैयार। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द सड़कों पर उतरेंगी। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत ये बसें पानीपत, यमुनानगर, करनाल, हिसार और रोहतक को मिलेंगी। प्रत्येक जिले को 50 बसें। हरियाणा रोडवेज में 375 अतिरिक्त बसें भी शामिल होंगी। चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण प्रगति पर है, जिससे प्रदूषण मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा और यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खत्म हो जाएगा लंबी लाइनों का झंझट, बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। क्या है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम? राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली का ट्रायल 26 जनवरी से हरियाणा और गुजरात में शुरू होगा। इसमें वाहन बिना रुके टोल टैक्स का भुगतान कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी। यह प्रणाली 100% टोल वसूली सुनिश्चित करेगी और ईंधन की बचत भी होगी। सफल होने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। वे गांधी परिवार से बाहर नहीं सोच सकते। CM नायब सैनी ने कांग्रेस पर कसा तंज, भाजपा को बताया संगठनात्मक पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी, उनके प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव की सराहना की। उन्होंने कहा कि नवीन प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को और गति देंगे। सैनी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में साधारण कार्यकर्ता भी उच्च पद पर पहुंच सकता है। हरियाणा में नवीन के अध्यक्ष बनने पर बूथों पर उत्सव मनाया गया। दिल्ली CM रेखा गुप्ता के घर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। आरती उतारकर हुआ स्वागत। सामने आई दिल छू लेने वाली तस्वीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस बैठक में दोनों राज्यों के साझा विकास, आपसी समन्वय और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना और जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करना था। पंचकूला में रात को असुरक्षित सड़कें, नशे में गाड़ियां दौड़ाते हैं युवा। ड्रिंक एंड ड्राइव के 19 दिन में 523 चालान। पंचकूला में रात की सड़कें युवाओं द्वारा नशे में गाड़ी चलाने से असुरक्षित हो गई हैं। पुलिस ने 19 दिनों में 523 ड्रिंक एंड ड्राइव चालान किए हैं, जिनमें 80% युवा शामिल हैं और 38 वाहन जब्त किए हैं। नाइट क्लबों के कारण वीकेंड पर मामले बढ़ते हैं। पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार जांच कर रही है और नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। सर्वर ठप होने से कार्ड बनवाने के लिए मरीजों को घंटों इंतजार। हरियाणा के आधुनिक सुविधाओं वाले पंचकूला अस्पताल का हाल। हरियाणा के आधुनिक सुविधाओं वाले पंचकूला के सिविल अस्पताल में लगातार दूसरे दिन सर्वर ठप रहा, जिससे मरीजों को OPD कार्ड बनवाने में घंटों इंतजार करना पड़ा। UPS खराब होने और हीटरों के अत्यधिक उपयोग से बिजली का लोड बढ़ने के कारण यह समस्या आई। सामान्य OPD संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन ने UPS बदलने और हीटरों के इस्तेमाल पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। चिराग योजना के तहत छात्रों को बड़ी राहत, दाखिले के लिए फिर से खुलेगा पोर्टल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरियाणा शिक्षा विभाग ने चिराग योजना के तहत दाखिले से वंचित छात्रों को राहत दी है। 10वीं के परिणाम में देरी के कारण कई छात्र समय पर दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए थे। अब पोर्टल 23 से 30 जनवरी तक दोबारा खुलेगा, जिससे पात्र छात्र अपनी मार्कशीट और अन्य आवश्यक कागजात जमा कर सकेंगे।
विभाग ने 276 निजी स्कूलों को भी मान्यता संबंधी अधूरे दस्तावेजों के लिए निर्देश दिए हैं। हरियाणा में कच्ची पर्ची पर रोक लगाने की मांग, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कच्ची पर्ची व्यवस्था के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर ने यह याचिका दायर कर किसानों के आर्थिक शोषण को रोकने की मांग की है। याचिका में कच्ची पर्ची पर रोक लगाकर मुद्रित बिक्री रसीदें जारी करने और एमएसपी से कम भुगतान पर अंकुश लगाने की अपील की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन में नितिन नबीन, बुलाई हरियाणा भाजपा की पहली बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने हरियाणा भाजपा की पहली बैठक बुलाई है। यह बैठक नई दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा शामिल होंगे। इसमें हरियाणा के संगठनात्मक ढांचे और दक्षिण हरियाणा में चल रहे सियासी घमासान पर चर्चा होगी। राज्यपाल पंचकूला तो सीएम सैनी गुरुग्राम में फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकूला में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। नए जिले हांसी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तिरंगा फहराएंगे। प्रदेश सरकार ने मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है, जिसमें कई मंत्री और सांसद विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में बैठक भी की। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, बयानवीर मंत्रियों को भाजपा संगठन पढ़ाएगा अनुशासन का पाठ। बंद होंगे जुबानी हमले। दक्षिण हरियाणा में भाजपा के केंद्रीय व राज्य मंत्रियों के बीच सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी संगठन असहज है। राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे नेताओं की जुबानी जंग से कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने इन नेताओं को बुलाकर अनुशासन का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। गुरुग्राम मेयर चुनाव में देरी और फरीदाबाद पलवल में राजनीतिक संकट भी इसी गुटबाजी का परिणाम है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षाओं में कृपाण और मंगलसूत्र को दी अनुमति। नए दिशा निर्देश जारी। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं में सिख छात्रों को कृपाण और विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति दी है। कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच और धार 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिख अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले जबकि महिलाओं को 30 मिनट पहले रिपोर्ट करना होगा। यह निर्णय दिल्ली और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयों के निर्देशों पर आधारित है, जिससे धार्मिक अधिकारों का सम्मान हो। सीएम नायब सैनी ने नए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को दी बधाई। कहा, पीएम के विजय रथ को मिलेगी नई गति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नितिन नबीन को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। सैनी ने कहा कि नबीन का प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव पार्टी को मजबूती देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को नई गति देने की बात कही। नबीन ने हरियाणा भाजपा की पहली बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम सैनी और अन्य नेता शामिल होंगे। यह बैठक नई दिल्ली में होगी। नशा मुक्त बनेगा, बहादुरगढ़ विधायक बोले, कोई नशा बेचे तो सीधे मुझे सूचना दें। विधायक राजेश जून ने सांखौल और परनाला गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने नशा बिक्री पर चिंता व्यक्त करते हुए जनता से सीधी सूचना देने का आह्वान किया, पहचान गोपनीय रखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक ने गांवों की पेयजल, स्कूल, स्टेडियम जैसी समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र समाधान का वादा किया। परनाला के विकास के लिए 40 लाख रुपए के बजट की भी जानकारी दी। गुरुग्राम में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नशीले पदार्थों के अड्डों को किया गया ध्वस्त। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 40 में सरकारी जमीन पर बनी 100 से अधिक अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। ये झुग्गियां मादक पदार्थों की तस्करी के अड्डों के रूप में इस्तेमाल हो रही थीं, जिनसे 10 से अधिक मामले दर्ज थे। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अभियान का हिस्सा है। गुरुग्राम और हरियाणा में बदलेगा मौसम। 20 से 25 जनवरी तक बारिश होने की संभावना। ठंड बढ़ने के आसार। गुरुग्राम और हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। दिन और रात के तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जनवरी के बीच कई पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक प्रभाव से बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना है। रात का तापमान बढ़ेगा, हालांकि ठंड बनी रहेगी। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नए साल में एक दिन भी साफ नहीं रही गुरुग्राम की हवा। धूल धुएं से घुट रहा लोगों का दम। गुरुग्राम और मानेसर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां गुरुग्राम का AQI 393 दर्ज किया गया। नए साल में एक भी दिन हवा साफ नहीं रही, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ढाबों पर तंदूर, टूटी सड़कें, खुले में कूड़ा जलाना और निर्माण कार्यों में लापरवाही इसके मुख्य कारण हैं। विशेषज्ञों ने स्थिति बिगड़ने की चेतावनी दी है। केमिकल फ्री खेती कर मिसाल बना माचरौली का किसान। कहा, नई पीढ़ी को उपजाऊ विरासत सौंपना मेरा लक्ष्य। माचरौली के किसान तेजेंद्र किन्हा ने रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है। अपने भाई से प्रेरित होकर वे जीवामृत का उपयोग कर आलू और गन्ने जैसी फसलें उगा रहे हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है, पानी की बचत होती है और लागत कम होती है। उनका लक्ष्य आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ भोजन और उपजाऊ विरासत सौंपना है,
जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है। कैथल की हवा में धीमा जहर घोल रहा राइस मिलों का धुआं, सड़कों पर उतरे परेशान लोग, कहां सोया प्रशासन। कैथल के गोहला गांव में ग्रामीणों ने राइस मिलों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि मिलों से उड़ने वाला छिलका और जमीन में छोड़ा जा रहा गंदा पानी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है, जिससे कैंसर, पीलिया और एलर्जी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। 10वीं से 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपए महीना। आज के समय में नौकरी की तलाश करना युवाओं के लिए आसान नहीं रह गया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी लाखों युवा रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर 10वीं से 12वीं पास युवाओं, महिलाओं, छात्रों और बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए लाई गई है, ताकि वे घर बैठे काम करके अपनी आमदनी शुरू कर सकें। कड़ाके की ठंड के कारण 10 दिन और बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों और अभिभावकों को राहत। इस बार सर्दी ने देश के कई हिस्सों में अपने तेवर कुछ ज्यादा ही दिखाए हैं। घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और लगातार गिरता तापमान आम लोगों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल रहा है। खासकर छोटे बच्चों के लिए सुबह सुबह स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया था। इसी स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों की विंटर वेकेशन को 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधवा और बुजुर्गों की बल्ले बल्ले, पेंशन 10,000 रुपए तक बढ़ेगी। देश में जहां महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर करोड़ों नागरिकों के लिए राहत भरी सूचना सामने आई है। वर्ष 2026 में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं में व्यापक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यह खबर विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मजदूरों के लिए खुशखबरी, ई श्रम कार्ड से मिलेगी 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन लंबे समय तक इन्हें सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ा। दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार रोज मेहनत करते हैं, फिर भी बुढ़ापे को लेकर उनके मन में असुरक्षा बनी रहती है। नूंह के 22 गांवों में बनेंगे स्वास्थ्य विभाग के नए सब सेंटर, बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। नूंह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 22 नए सब सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 14 का शिलान्यास हो चुका है, शेष की प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक भवन पर 60 से 80 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर के करीब मिलेंगी। यह पहल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और आम जनता दोनों के लिए फायदेमंद होगी, जिससे ओपीडी चलाने में सहूलियत मिलेगी। सोनीपत दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी ई बस, रोज 5,000 यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। 50 ई बसें चलाने की योजना। रोडवेज प्रबंधन ने सोनीपत से दिल्ली रूट पर ई बसों के संचालन की मंजूरी मांगी है। वर्तमान में 5 ई बसें कुंडली तक चल रही हैं, जिन्हें दिल्ली तक बढ़ाने की योजना है। यात्रियों की सुविधा के लिए 50 और ई बसों की मांग भी मुख्यालय को भेजी गई है। इससे दिल्ली रूट पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले 5,000 से अधिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर रात के समय बसों की कमी दूर होगी। अब इंद्रप्रस्थ से सीधा जुड़ेगा बहादुरगढ़। मेट्रो फेज 4 के बजट को मंजूरी, 12 किलोमीटर बनेगा कॉरिडोर। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के अलावा फेज 4 के अन्य 2 कॉरिडोर के लिए भी बजट जारी किया है। इन 3 प्रोजेक्ट के लिए 14,630 करोड़ में से 3,386.18 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की मांग तेज, केंद्रीय मंत्री को भेजा ज्ञापन। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की मांग तेज हो गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 6,000 हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भेजा। बढ़ती आबादी और पुराने गुरुग्राम में ट्रैफिक दबाव के कारण यह मांग उठी है। एसोसिएशन ने 192 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर मंत्री को सौंपी है। मंत्री ने कहा कि मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओल्ड गुरुग्राम को जाम मुक्त करने का मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट प्लान, मेट्रो एलिवेटेड रोड का डिपो होगा एक साथ। गुरुग्राम में ट्रैफिक कम करने और शहरी परिवहन बेहतर बनाने के लिए 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से भोंडसी तक ये रूट होंगे। इन दोनों मेट्रो रूट के लिए सेक्टर 23 में एक साझा डिपो प्रस्तावित है। जीएमडीए, जीएमआरएल और एचएमआरटीसी के अधिकारियों ने इस एकीकृत योजना पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य ओल्ड गुरुग्राम को जाम मुक्त करना है। एनसीआर में बदलेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। आईएमडी का ताजा अपडेट। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल रहा है। अगले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी संभव है। दिन रात के तापमान में वृद्धि से ठंड कम हुई है। 22 जनवरी के बाद हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसके बाद ठंड फिर बढ़ेगी। महेंद्रगढ़ में घना कोहरा देखा गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परीक्षा केंद्रों से जुड़ा एक अहम और संवेदनशील निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में होने वाली शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।